डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग इन एक्सेल का जो माउस पॉइंटर है वो अपनी शेप्स को चेंज करता रहता है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक्सेल के जो डिफरेंट माउस पॉइंटर्स हैं या कर्सर शेप्स हैं उनका क्या मतलब है और उनसे हम अपने काम को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं विच आई एम श्योर कि आपने इससे पहले अगर सारे नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो आपको पहले नहीं पता होंगी। तो वन बाय वन सबको देखते हैं। पहली कर्सर शेप जो आप ऑलमोस्ट हर टाइम एक्सेल में देख रहे होंगे वो ये प्लस साइन है। प्लस साइन इनफैक्ट एक थिक प्लस साइन है और उसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक कलर की है। इसका मतलब ये होता है, इसको हम कहते हैं जनरल सेलेक्ट, और इसका मतलब ये होता है कि आप एक्सेल में किसी भी सेल के अंदर जब क्लिक करेंगे तो ये उस सेल को एक्टिवेट कर लेगा या उस सेल को सेलेक्ट कर लेगा। ये देखें, जैसे इसको यहाँ क्लिक किया तो इसने सेल को एक्टिवेट कर लिया, यहाँ किया तो इसको कर लिया। दूसरा इसका यूज ये है कि आप मल्टीपल सेल्स को इकट्ठे सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सेल से क्या मुराद के जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करके आपने लेफ्ट क्लिक जो है वो प्रेस की रखनी है और इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आए तो ये इसने सारे सेल सेलेक्ट कर लिए। इसी तरह अभी मैंने प्रेस किया हुआ है लेफ्ट क्लिक को और अभी उसको रिलीज नहीं किया, अगर मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो इसने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। तो आप मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि ये एक क्लिक के साथ आप सिर्फ एडजेसेंट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये हमने पहले एक लेक्चर में कवर किया कि कंटिग्युअस रेंज क्या होती है और नॉन कंटिग्युअस रेंज क्या होती है। कंटिग्युअस रेंज वो होती है जिसमें जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नॉन कंटिग्युअस वो है जिसमें दो सेल्स के बीच में कोई और एरिया भी आ रहा होता है। मसलन आपने ये सेल सेलेक्ट कर लिया और अब आप चाहते हैं कि ये भी सिलेक्ट हो और इसके बिल्कुल बराबर जो जे कॉलम है उसमें भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्टेड हो। इन दैट केस अगर आपको ऐसे सिलेक्ट करना है तो अब आपको साथ कंट्रोल की प्रेस करनी है। सबसे पहले कंट्रोल की प्रेस की, फिर आपने जे के बराबर इसको जो जिस रो में आप हैं, जैसे रो 3 में इस वक्त हैं, उसको सेलेक्ट किया और लेफ्ट क्लिक आपने प्रेस की रखनी है और इसको ड्रैग करके आप यहाँ पर ले आए। तो ये नॉन एडजेसेंट सेल अगर आपने सेलेक्ट करने एक दफा में तो आपको कंट्रोल की साथ प्रेस करनी है। ये क्यों करना चाह रहे होंगे, ये भी एक सवाल है। बाज दफा आप नॉन एडजेसेंट सेल के अंदर कोई फार्मूला लगाना चाह रहे होते हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं एक जगह फार्मूला लगाऊं और वो सब में कॉपी हो जाए, तो इन दैट केस आप ये नॉन कंटिग्युअस रेंज को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल की प्रेस करके और फिर अपना फार्मूला या नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इन सब में चाहता हूं कि इन सब सेल्स में 3 लिखा आ जाए, तो मैं 3 लिख के कंट्रोल और एंटर प्रेस करूंगा तो जितनी रेंज मैंने सिलेक्ट की हुई है सब के अंदर 3 लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें, तो ये प्लस साइन जो है ये इसलिए यूज होता है। दूसरा जो एक्सेल का कर्सर टाइप हम पढ़ने लगे हैं उसको कहते हैं फिल डाटा। फिल डाटा क्या है? सपोज आपने एक सेल के अंदर 1 लिखा, अब आप इस सेल के अंदर आते हैं, सेल के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर आपको एक स्क्वायर सा नजर आता है। अगर आप इसको जूम करके देखें यहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे जो है वो ग्रीन कलर का स्क्वायर नजर आ रहा है। इसके ऊपर जब आप अपना माउस पॉइंटर लगाएं लेकर आएंगे तो अब वो जो थिक प्लस है वो थिन प्लस में चेंज हो गया और ब्लैक कलर का उसके फिल हो गया। अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से तो ये क्या करता है, ये करता है कि ये आपको जो भी आपने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है या नंबर लिखा हुआ है उस सारे को कॉपी करके नीचे ले आएगा। ये देखें, सपोज यहाँ पर मैं इज इक्वल टू ये सेल करता हूँ, ये आ गया। अब जब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा तो ये हर सेल में उसके जो भी वैल्यू है उसके अपोजिट वो उसको यहाँ पे फेच करके ले आएगा। जैसे यहाँ 68 था, यहाँ 53 था, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर ले आया। दूसरा इसका फायदा क्या है वो बताता हूँ। आपने यहाँ पे 1 लिखा और 1 लिख के अब आप इसको ड्रैग करना चाह रहे हैं, लेकिन इस ड्रैग करने से पहले आप कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें। जब आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो ये अगर आप प्लस देखें तो ये डबल प्लस हो गया, उसके ऊपर एक और छोटा सा प्लस बन गया। अब जब आप इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे तो ये एक सीरीज क्रिएट कर रहा है आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसने जितना आपने ड्रैग किया वो उसको यहाँ पे ले आया। तीसरा यूज जो है वो इस थिन प्लस का क्या है, सपोज ये 3 है और मुझे लगा कि नहीं 3 के बाद मुझे 2 एंट्रीज और करनी थी, उसके बाद 4 5 6 आना है। सपोज मैंने कहा 3.25 है, दरमियान में 3.5 है और 3.75 है और फिर 4 है। इन दैट केस आप यहाँ पर आए, इस प्लस पे
जब आपके पास प्लस आ जाए, अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है साथ और वही ड्रैग वाला काम करना है। और आप देखें कि आपको कितने सेल दरमियान में इंसर्ट करने हैं, 1 2 3। जब मैंने इसको किया तो उसने 3 सेल आपके लिए इंसर्ट कर दिया और बाकी डाटा को वो नीचे ले आया। तो अब आप यहाँ पर अपनी एंट्री 3.25 3.5 3.75 ये आपने एंटर कर लिया। अब आपको यहाँ से जैसे नंबर फॉर्मेट में बताया था कि इनके साथ डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, तो इस वजह से ये सारे जो हैं वो आपको होल नंबर्स शो हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाएं और ये डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पे इंक्रीज कर लें तो ये देखिए 3.25, 3.5, 3.75 और 4 ये नजर आ गया। तो ये एक्स्ट्रा सेल्स अगर आपने इंसर्ट करने हैं किसी भी जगह पे, तो आप जिस सेल के नीचे आपने जाके एक्स्ट्रा सेल्स इंसर्ट करने हैं वहां पे जाके आप ये थिन प्लस लेकर आए। थिन प्लस के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें, लेफ्ट क्लिक करें और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएं जितने सेल आपको एक्स्ट्रा चाहिए। सपोज आप कहते हैं कि मुझे यहाँ तक एक्स्ट्रा सेल चाहिए, तो यहाँ आके आप रिलीज करें, पहले माउस बटन रिलीज करें फिर शिफ्ट का बटन रिलीज करें, तो इतने सेल एक्स्ट्रा उसने आपके लिए जनरेट कर दिए। इसने रो इंसर्ट नहीं की, इसने शिफ्ट सेल्स डाउन कर दिए। शिफ्ट सेल्स डाउन का मतलब ये है कि बाकी सेल जो है वो अपनी जगह पे वहीं कायम रहेंगे। तो थिन प्लस का 2 कॉम्बिनेशन आपको बताया, एक कंट्रोल के साथ एक शिफ्ट के साथ। कंट्रोल के साथ ये एक सीरीज जनरेट कर देता है और शिफ्ट के साथ ये एम्प्टी सेल्स जो है ना वो इंसर्ट कर देता है आपकी सीरीज के बीच में आप कोई फर्दर एंट्रीज करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कर्सर टाइप जो एक्सेल के अंदर आता है उसको कहते हैं आई बीम कर्सर। आई बीम कर्सर क्या होता है, जब आप किसी सेल के अंदर डबल क्लिक करते हैं तो ये एडिट मोड में आ जाता है। एडिट मोड का मतलब ये है कि अब यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। ये जो कर्सर आई बीम कर्सर होता है ये ब्लिंक करता रहता है। ये देखें आपके सामने ये ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप एडिट मोड में आप यहाँ पे आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं, कोई लेबल लिख सकते हैं, कोई आप नंबर लिख सकते हैं, कोई फार्मूला लिख सकते हैं। आई बीम कर्सर का सिंपल पर्पस ये है। उसके अलावा एक जो कर्सर टाइप है उसको हम कहते हैं एरो माउस पॉइंटर। ये आप नॉर्मली विंडोज के अंदर देखते हैं। एरो माउस पॉइंटर तब आता है जब आप मेन्यूज के अंदर आप टैब्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। जैसे ये होम की टैब पे है, इसको क्लिक किया तो होम की टैब एक्टिव होगी, इंसर्ट पे किया तो इंसर्ट एक्टिव हो गया, इस तरह करके ड्रा पे। तो इसका सिंपल वही यूज है जो आप नॉर्मल विंडोज के अंदर यूज करते हैं कि जिस चीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी जिस भी कमांड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। दूसरी जगह जहाँ पे ये एरो माउस पॉइंटर आ सकता है वो जब आप किसी रेंज को मूव करना चाह रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सपोज 3 लिखा और इसको मैं मूव करके सेल को कहीं और लेके जाना चाह रहा हूँ। ये देखें अब ये माउस पॉइंटर आ रहा है। अब ये बता रहा है कि आप इस 3 को उठा के किसी और जगह पार्क करना चाह रहे हैं। सपोज मैं ये I2 के अंदर पार्क करना चाह रहा हूँ, तो जब माउस रिलीज करूंगा तो ये पूरे का पूरा सेल उठ के अलॉन्ग विद इट कंटेंट्स ये यहाँ पर आ गया। इसको आप कह सकते हैं सिंपली जो कट की कमांड आप यूज करते हैं, कंट्रोल X की कमांड, माउस के साथ आप वो काम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो माउस कर्सर है वो उसको हम कहते हैं कॉलम रीसाइज माउस पॉइंटर। लंबे नाम का मतलब ये है कि जब आप 2 कॉलम हेडर्स के बीच में अपने माउस पॉइंटर को लेकर आएंगे तो आपको एक वर्टिकल आई नजर आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आई नजर आएगा। इनफैक्ट ये एक प्लस ही इसको आप कह सकते हैं, लेकिन प्लस का जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके 2 एरो हेड्स हैं, यानी एक राइट साइड पे भी एरो हेड है, लेफ्ट साइड पे भी एरो हेड है। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल एरो हेड्स हैं आपके पास। इससे क्या होगा कि जब आप इसको ड्रैग करके राइट साइड पे लाएंगे तो आपके कॉलम की वेट इंक्रीज होगी, जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो कॉलम की वेट डिक्रीज होगी। तो अगर आप कॉलम की वेट इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक टूल टिप भी नजर आएगी जिसमें वो आपको बता देगा कि आपके एग्जैक्ट मेजरमेंट इस वक्त कॉलम की क्या है। तो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कॉलम की विड्थ एग्जैक्टली किसी नंबर पे लेके आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे किसी भी उस कॉलम में किसी भी सेल को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ से अगर आप सपोज चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ जो है वो 20 होनी चाहिए तो ये एग्जैक्ट 20 अब यहाँ से आ जाएगी। जिस तरह आपने कॉलम रीसाइज माउस पॉइंटर देखा, इसी तरह रो रीसाइज माउस पॉइंटर भी होता है। वो कैसे होता है कि आप यहाँ पर आते हैं तो अब आप 2 रोज नंबर्स के बीच में जो आपका बॉर्डर है उसके ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेके आए तो अब वही वाला जो साइन था वो उसके अपोजिट हो गया, यानी आप जो एरो हेड्स हैं वो वर्टिकल हो गए और जो प्लेन लाइन है प्लस की
वो हॉरिजेंटल होगी है। अगर आप रो की हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं तो डाउनवर्ड ड्रैग करें, अगर आप रो की हाइट डिक्रीज करना चाहते हैं तो अपवर्ड इसको ड्रैग करें। नेक्स्ट जो चीज है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन इसको हम कहते हैं मूव सिलेक्टेड सेल माउस पॉइंटर। ये क्या होता है मूव सिलेक्टेड सेल माउस पॉइंटर? ये होता है कि जब आपने सपोज एक सेल में 3 लिखा हुआ है तो आप जब माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेकर आएंगे तो अब आपको 4 एरो हेड्स वाला प्लस नजर आएगा यहाँ पे। इस पे आपने लेफ्ट क्लिक करके प्रेस किए रखना है और ड्रैग करके आप चाहते हैं कि ये वाला जो 3 है ये यहाँ पर आ जाए इसके नीचे, तो अब आप जो है यहाँ आके इसको बटन को रिलीज कर दें तो वो वाला 3 वहां पे चला गया। इसकी थोड़ी सी वेरिएशन ये है कि अगर आप इसी के ऊपर वापस आके यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके कहीं लेके जाएं, लेकिन साथ आप कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें। साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इसको कहीं पे रिलीज करें। सपोज मैं यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ। अभी मैंने कंट्रोल का बटन भी प्रेस किया और लेफ्ट क्लिक भी प्रेस की हुई है, और अब जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो इनफैक्ट उसने इसकी एक कॉपी बना के यहाँ पे रख दी है। तो अगर आप जल्दी से कॉपी करना चाह रहे हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप उसके ऊपर ये जो मूव कर्सर वाला ऑप्शन है इस पे आएं और कंट्रोल प्रेस करके उसको ड्रैग करके कहीं भी ले जाएं। नेक्स्ट माउस पॉइंटर जो आता है वो तब आता है जब आप किसी कॉलम के हेडर के ऊपर जाके माउस पॉइंटर को हॉवर करते हैं। हॉवर करने का मतलब ये है कि अपने माउस पॉइंटर को आप यहाँ पे ले आएं। जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको एक डाउनवर्ड एरो नजर आएगा और ब्लैक फिल होगा उसका और वाइट आउटलाइन होगी। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एंटायर कॉलम, सेलेक्ट एंटायर कॉलम माउस पॉइंटर। सिमिलरली अगर आप रो के ऊपर आके किसी रो नंबर के ऊपर अपना माउस को होवर करेंगे तो आपका माउस जो है वही वाला एरो हेड बनाएगा, लेकिन इस दफा वो हॉरिजेंटल होगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेगा। सपोज अगर मुझे कोई कहता है कि आपने रो 20 पूरी की पूरी सिलेक्ट करनी है और कॉलम F जो है वो भी सिलेक्ट करना है और दोनों इकट्ठे सिलेक्ट करने हैं, यानी रो 20 भी सिलेक्टेड हो और कॉलम F भी सिलेक्टेड हो, तो एक दफा तो मैंने रो 20 को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद जब मैं कॉलम F को अगर वैसे सिलेक्ट करूंगा तो ये रो 20 वाली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब कॉलम F भी पूरा सिलेक्टेड है और रो 20 भी पूरी सिलेक्टेड है, और ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसका कलर थोड़ा सा मजीद हाईलाइटेड हो गया है। तो ये थे कुछ माउस पॉइंटर के ट्रिक्स जो मैं चाह रहा था कि आपको पता चले, ताकि जब हम स्पीड में काम कर रहे हों या हमें स्पीड में काम करना पड़े तो हम इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग, पेस्टिंग, मूविंग, जितनी भी चीज़ें हैं या एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। इन सब को प्लीज़ मेमोराइज कर लीजिए, इनको अपने माइंड में बिठा लीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये काम किस तरह से करना है। थैंक यू वेरी मच।